फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल की बुक है और आज आपके पास अध्याय स्टार्ट होने वाला है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग जानेंगे। यहाँ पर फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, तो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस प्रकार से होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिसके बारे को कहते हैं क्या आपको विद्युत। तो विद्युत के बारे में आप लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और करंट के बारे में भी पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना, देखते रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज मिले, तो आप लोग वहाँ पे इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के पास क्या इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या होती है? विद्युत वो चीज़ होती है, एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जिसको बोलते हैं एनर्जी। अगर एनर्जी बूस्टर कम हो जाता है तो हम लोग क्या लुष्ट हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, वो भी एक एनर्जी है। एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको भी ऊर्जा बोलते हैं। एक वाटर एनर्जी भी होती है, एक विंड एनर्जी भी होती है, और एक हमारे पास सनलाइट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग हम अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। कुछ जगह पे सिमिलर कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल से हम क्या घरों में बल्ब, फैन, पंखे, कारखाने सारी चीज़ें चला सकते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी लाइट जो होती है उससे भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। और जो हमारे पास क्या होती है, विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, और जो होती है वाटर एनर्जी, उससे भी हम सारे काम कर सकते हैं। बस क्या वो उनके डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आपको क्या विद्युत, आपको पढ़ना क्या है? विद्युत के बारे में आपको क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या हमें क्या घरों में तथा कारखानों में और क्या हम लोग क्या अपने पंखे, मोबाइल, ये सारी चीज़ें चार्जिंग जो करते हैं वो किसके करते हैं? हम विद्युत से करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। तो आप लोग समझ में आए कि विद्युत क्या होता है। विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, हमारे पास ऊर्जा होती है। आपको ये हम लिखा देंगे, तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे विद्युत के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। हमने मान लिया क्या? ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? घरों में, कारखानों में तथा क्या पंखों में, लाइट, मोबाइल चार्जिंग जी वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को क्या हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास क्या होता है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या ये सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में क्या होता है हमारे पास? आवेश, इसको बोलते हैं क्या? आवेश। अब आपको जानना है आवेश, जिसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास चार्ज की आपको देखो जनरल डिफिनीशन छोटी सी विधि को बताएंगे जो आप समझ सकते हैं। चार्ज वो चीज़ होती है जो किसी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वो हमारा आवेश कहलाता है। ठीक है, इसी को विद्युत आवेश भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, आपको प्रैक्टिकल करके करना आप लोगों को। अब इससे यहाँ पे पेपर उठा नहीं पा रहे हैं, पेपर है नहीं हमारे पास, तो आप लोगों को क्या करना है? पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे बिल्कुल बारीक से काट लीजिएगा और अपने हथेली पर रखिएगा। फिर ऐसे से यहाँ पे क्या सर पे आपके क्या ऐसे से घिस लीजिएगा पेन को, फिर ऐसे उठाइएगा ऐसे। तो उसमें देखिएगा मार्कर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी दो वस्तुओं को रगड़ने पर हमारे उस पर जो चार्ज उत्पन्न होते हैं या आवेश उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। समझ पाए? तो कोई भी आप पत्थर को घिसिएगा या कुछ समय बाद ऐसे घिसिएगा, या तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्या ऐसे हथेली से घिसिए। फिर घिसने के बाद आप लोग क्या यहाँ पे शर्ट पे ऐसे लगाएंगे, चिटचिटाने लगती है, वो हमारे पास क्या चार्ज का फ्लो हो जाता है। या आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप लोग को ऐसे छोटे छोटे कागज टुकड़े आए, फिर ऐसे देखिएगा आप लोग किए होंगे छोटे में एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या होता है, ये हमारा होता है भारी, ये कागज होता है बहुत हल्का। तो आवेश वो होता है जो कोई भी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वो आवेश कहलाता है। मतलब आपको जब करंट मारता है तो जो चार्ज होते हैं बहुत सारे होते हैं, हम होते हैं बहुत छोटे से, तो अपने उसकी ओर क्या हम आकर्षित हो जाते हैं, तो हमको क्या करंट
तो जब करंट की क्या होती है हमारे पास, वो होता है एसी करंट जो होता है हमारे पास कैसे चलता है, एसी करंट आप लोगों को करंट हमको क्यों मारता है, एसी करंट हमारे पास ऐसे ही चलता है सर्कल के टॉप में, मतलब कर्व बनाता। तो जो एक समय पे तो मैक्सिमम होता है, फिर एक समय पे क्या होता है मिनिमम, मतलब जीरो हो जाता है, फिर मैक्सिमम होगा, नीचे से माइनस पे फिर जीरो होगा। तो ये जैसे ही जीरो होता है वहाँ पे अगर हम छूट जाते हैं, वहाँ से अगर हट गए, हिलते समय हट गया हाथ तो हम बच जाते हैं, नहीं अगर एक दो राउंड अगर उसने लगा दिए समझ लो तुम्हारा काम खत्म हो गया। वही चीज़ होती है हमारे पास चार्ज। तो आप लोग चार्ज के बारे में भी जान गए, विद्युत आवेश के भी जान गए। तो आप लोग इतनी चीज़ें पहले ये चीज़ आप डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं आगे आने वाला टॉपिक, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिए आपके पास हमने आवेश की डिफिनेशन भी यहाँ पे आपको लिख दी है। आप लोग आवेश की जो हमने बोला है वही लिखा है। क्या लिखा, आवेश द्रव्य का एक मूल गुण है, इसे द्रव्य से क्या अलग करना असंभव है। द्रव्य मतलब होता है क्या, उससे हमें अलग करना इसको संभव है। यदि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है कि वह वस्तु आवेशित हो जाती है। अभी हमने बताया था ऐसे से रगड़ने पर कोई दूसरी वस्तु को आकर्षित कर लेती है, वही गुण आ जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा आवेश कहलाता है। आवेश एक अदिश राशि है और आवेश का जो हमारे पास मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है जो हमारे पास क्या होता है कूलाम होता है। ठीक, अब आवेश हमारे पास देखिए जी, हमारे पास क्या हो गया, नाभिक हो गया। आपको दिखा देते हैं, हमारे पास एक चीज़ अभी दिखाएंगे। नाभिक पे ही हमारे पास क्या होते हैं, यहीं पे हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और यहीं पे हमारे क्या होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं इसी के अंदर। और बाहर जो होते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो आवेश होते हैं, आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऋण आवेश, ऋण आवेश में मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हमारे पास अधिकता होती है। और जो होता है धनावेश, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको नोट्स में लिखना है, इस वजह से आपको लिख दिए हैं, हम बता चुके थे सारी चीज़ें, आप लोग लिख भी सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास टॉपिक आने वाला है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी जानेंगे। जल्दी लिखिए, 5 सेकंड का आपके पास समय, क्विक फास्ट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है प्लस माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहाँ पर आप लोगों को आगे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या होता है, रेशम व कांच के टुकड़ों को, रेशम के कांच के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, क्या करने के बाद, टुकड़े करने के बाद मार्क कर लेते हैं। जब छड़ पर रगड़ते हैं तो वह अपनी ओर क्या, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित हो जाते हैं या कर लेते हैं। ये सारी चीज़, ये भी आपको एग्जाम्पल नोट कर लेना है।
आपको आवेश में। अब आगे बताएंगे, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको विद्युत धारा जल्दी से। अब देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, जैसे आपको क्या जानना है, चालक, अचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में जानेंगे, इस पे करंट कैसे फ्लो होता है उसके बारे में आप लोगों के पास देखो लिखा है, मैंने लिखा है चालक, कंडक्टर, वे आपके पास स्क्रीन पर है आपके पास, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, सुगमता से क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, विद्युत चालक कहलाता है। मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या आवेश को हम सुगमता से सरलता से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे धातु पे प्लेट रखते चले जाओ, हमारा चार्ज फ्लो होता चला जाएगा। जैसे वायर होता है, वायर पे हम कहीं पे भी ले लगा जाना हो, हम कहीं पे भी करंट ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सभी धातुएं जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, ईटीसी, लवण, पारा, मनुष्य के थ्रू भी करंट क्या फ्लो होता है। आप लोग मूवी वगैरह दिखाओ, एक छुआ, दूसरा छुआ, तीसरा छुआ, चौथा छुआ, पांचवा, आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है, ट्रांसफर होता जाता है ना। तो वो एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर हो रहा है, मनुष्य से भी ट्रांसफर हो जाता है करंट हमारा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चालक। शुद्ध देसी भाषा में वे पदार्थ जिनमें से हम क्या होता है, करंट को या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित कर सकते हैं, वो हमारे चालक कहलाते हैं। ठीक, अचालक क्या होते हैं, अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, क्या, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, विद्युत के अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत के अचालक कहलाते हैं, अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे कांच, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, रबड़, इन पे करंट कभी फ्लो नहीं होता है। कितना भी का चार्ज अप्लाई करो, लेकिन ये दूसरी अप्लाई नहीं होता है, इन पे करंट अप्लाई नहीं होता है। तभी आप लोग कोई भी लाइट का काम करते होंगे तो आप लोग क्या, जो सूखी चप्पल या लकड़ी के ऊपर या रबड़ के ऊपर या रेशम या सूखी मोम या गंधक या कांच के ऊपर काम करते हैं तो इस पर करंट फ्लो नहीं होता है। फिर होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो समान अवस्था में क्या होते हैं, अचालक होते हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर जालक बन जाते हैं, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न आदि में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो जो ट्रांजिस्टर बनते हैं छोटे छोटे, उन पे क्या था, उनसे हमारी करंट फ्लो हो जाती है। तो ये हो गया आपके पास चालक और अचालक के बारे में भी आपको बता दिया गया। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से, क्विक फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके हैं आप लोग, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, इससे आपको फ़ायदा रहेगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सॉरी वेरी 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 हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मतलब हैशटैग स्टार जो भी चाहे बना तो ये कम से कम आपको 15 मार्क्स दिलाता है। 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स आपके इस चैप्टर से अकेले आते हैं आपको 20-25 नंबर की, 20 नंबर की फिजिक्स में, तो आप लोगों को 10 नंबर मिले, क्योंकि इसमें से आप लोगों को एक तो 8 नंबर का आपको पास 7 नंबर का न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक, और कुछ थ्योरी वाला पोर्शन हो जाता है, तो आपको 10 नंबर तो मिनिमम आ जाते हैं, मैक्सिमम कभी कभी आपके पास 15 भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, उसका भी नंबर काउंट किया जाता है। इसी वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों को जी। इससे आप लोगों को लाइट का पैसा यूनिट निकालना सीखेंगे, यूनिट से संख्या कैसे निकाली जाती है और उसमें से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, वो भी आप सबको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए और एंजॉय भी करते रहिए, ठीक। तो इसको नोट कर चुके होंगे, तो आज के लिए आपके पास इतना ही रहेगा सेशन में। कल आपको नए सेशन में नए तरीके से बताया जाएगा आगे इसके। कल आपको बताया जाएगा क्या कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार देखे होंगे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।